अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इस्लाम विद इब्राहिम। एक रियासत थी, यानी एक सल्तनत थी, और उस सल्तनत में वहाँ एक बादशाह ने एक क़ानून बनवाया। वो क़ानून ये था कि जो कोई भी झूठ बोलेगा, यानी झूठ बोलने पर पकड़ा जाएगा, उसे सज़ा होगी, और सज़ा के रूप में उसे 15 दिनार जुर्माना भरना होगा। तब रियासत के लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक लोग दूसरे लोगों को बात ही करना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि एक बाप अपने बेटे को बात करने के लिए भी सोचकर बात करता था कि एक दिन बादशाह ने भेस बदल कर अपनी रियासत में घूमने के लिए गया, यानी अब चेक करने के लिए गया कि कोई वहाँ पर झूठ बोल रहा है या नहीं। कि वो एक जगह बैठा और वहाँ एक शख्स था, उसे बोला कि मुझे चाय पिला दो। तब बादशाह उस शख्स को चाय पीते पीते कुछ सवालात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तब वो शख्स कहता है कि मेरी उम्र 20 बरस है, यानी 20 साल है। तब बादशाह फिर से पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तब वो शख्स कहता है कि मेरा एक बेटा है। तो बादशाह पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, यानी कितना डिपॉजिट पैसा है। तब वो शख्स कहता है कि मेरे पास 70,000 दिनार हैं। और दूसरे दिन बादशाह अपने वज़ीर को भेजकर उस शख्स को अपने दरबार में बुलाया जाता है और उन्हें ये सवाल दोबारा पूछा जाता है। तब वो शख्स फिर से यही जवाब देता है, और तब बादशाह अपने वज़ीर से कहते हैं कि इसे 45 दिरहम्स इसे जुर्माना भरना होगा, यानी 45 दिनार जुर्माने के रूप में इससे ले लो। इसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 झूठ बोले हैं। इसकी उम्र 20 साल नहीं बल्कि 35 साल है, और इसके 5 औलाद हैं, और इसके पास 70,000 दिनार से बढ़कर पैसे हैं। तो वो शख्स फरमाता है कि मेरी ज़िंदगी के 20 साल ही नेकी और ईमानदारी से गुजरे हैं, तो मैं मानता हूँ कि मेरी उम्र इतनी ही है। और मेरे लड़के तो 5 हैं, लेकिन 4 लड़के बुरे हैं, फसाद करते हैं, और मेरा आखिरी बेटा बहुत ही नेक है, तो मैं उसे ही अपना बेटा मानता हूँ। और मैंने एक बार 70,000 दिनार दिया हुआ था मस्जिद को तामीर करने के लिए, और मैं मानता हूँ कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही हलाल कमाई है। तब वो बादशाह रो देता है और तुरंत अपने फ़ैसले वापस ले लेते हैं और इस शख्स को शाबाशी देते हैं। तो दोस्तों, हमें सिर्फ अच्छा ही करनी चाहिए और उसको ही अपनी ज़िंदगी में मानना ही चाहिए, यानी उसको ही अपनाना चाहिए। बेशक अल्लाह बहुत ही बड़ा रहम करने वाला है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक और नया किस्सा या वाक़या के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।